जैसे ईट एक वर्ब होती है खाना, जैसे गो एक वर्ब होती है जाना, जैसे टीच एक वर्ब होती है पढ़ाना, ऐसे ही बी एक वर्ब होती है होना। जब हम बोलेंगे आई विल गो, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो आई विल गो, आई विल कम, आई विल ईट। ऐसे ही मैं होऊंगा, आई विल बी। अब यहाँ पे विल बी, बी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बी यहाँ पे वर्ब है। सो आई विल बी क्या होऊंगा। अब आई विल बी लेट, मैं लेट हो जाऊंगा। आई विल बी देयर, मैं वहां होऊंगा। आई विल बी हियर, मैं यहां होऊंगा। अब मान लो एक स्टूडेंट ने बोला सर मैं 5 बजे आऊंगा, आप कहाँ मिलोगे। मैंने कहा आई विल बी हियर, मैं यहां होऊंगा। आई विल बी हैप्पी, मैं खुश होऊंगा। वो गाना ना, वो एक डायलॉग है ना, खुश तो बहुत होंगे तुम। तो विल बी, बी बी मतलब होना, ठीक है। सो आई विल बी हैप्पी, मैं खुश होऊंगा। आई विल बी सैड, मैं दुखी होऊंगा। आई विल बी फ्री, मैं आज़ाद होऊंगा। ऐसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया फ्यूचर का, वो किसी भी टेंस में यूज हो सकता है। आई एम बीइंग लेट, अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। आई एम बीइंग लेट, मेरे को देर हो रही है। आई एम बीइंग फनी, मैं मजाकिया हो रहा हूं, मैं फनी हो रहा हूं, ठीक है। अब जैसे मान लो वो एक अभी जोक मैंने पढ़ा, बड़ा अच्छा जोक था कि पत्नी अगर खाली बैठी हो तो उसके पास आप ये मत सोच के जाना कि खाली बैठी है तो चलो मैं बात करने चला जाऊं, हो सकता है भरी बैठी हो, ठीक है। तो अब जैसे मान लो मेरी पत्नी जो है वो खाली बैठी हुई है, अब मुझे पता नहीं था कि वो भरी बैठी है, तो मैं क्या, और मैंने ही ऐसे ऐसे करके नौटंकी करनी शुरू कर दी, उसने एक लगा दिया मुझे। अब मैंने कहा अरे भाई गुस्सा क्यों कर रही है। वो कह रही है ये क्या ही कर रहे हो। मैंने कहा आई एम बीइंग फनी, तो मैं तो बस मजाकिया हो रहा हूँ, तो आई एम बीइंग फनी। अब तरनप्रीत अपनी एक फ्रेंड के पास गया, उसको बोला हे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा। अब उसने उसको बोल दिया, कहती है वाई आर यू बीइंग रोमांटिक। कहती है पाजी, भैया, मोरे प्यारे भैया, वाई आर यू बीइंग रोमांटिक। तो बीइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया कि तुम रोमांटिक क्यों हो रहे हो। अब ये उठ के इसने चाबियां वाबियां उठाई अपनी स्कूटी की, भागने। वो कहती है अरे रुको तो सही भैया। कहता है नहीं नहीं, आई एम बीइंग लेट, मेरे को जाना है। मूड खराब हो गया ना, इसने तो सा वाला सैया सोचा था, उसने भा वाला भैया बोल दिया। तो इसने बोला आई एम बीइंग लेट, मुझे देर हो रही है। फिर उसकी सहेली ने इसको बताया तरनप्रीत को कि ये जो लड़की है ना जिसके से तुम बात कर रहे थे, उसकी ना लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, वो सा की बजाय ना उसके मुंह से भ निकलता है, ठीक है। तो वो आपको भैया बोल रही थी, तो समझ लो। फिर इसने बोला नहीं आई एम नॉट बीइंग लेट, फिर ये उसके पास गया। तो बी एक वर्ब है, अब इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, कंटिन्यूअस में, इनडेफिनेट में, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब सीखते हैं बी को और भी डिटेल में अलग अलग टेंसेज और मॉडल्स के साथ यूज़ करके। एक एग्जांपल लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जैसे मैं लेट हो चुका हूँ, अब चुका हूँ आ रहा है सेंटेंस के लास्ट में, तो इसका मतलब दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट का रूल है हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। सो यहाँ पर हम बी की थर्ड फॉर्म बीन का प्रयोग करेंगे। मैं लेट हो चुका हूँ, तो होना आ रहा है, यहाँ पे होने का काम हो रहा है। सो आई हैव बीन, बी की थर्ड फॉर्म बीन, आई हैव बीन लेट, यानी मैं लेट हो चुका हूँ। मैं सेटिस्फाइड हो चुका हूँ, जैसे मैं संतुष्ट हो चुका हूँ। अब हम कई बार ऐसा होता है कि बोलते हैं कि भाई आपका काम जो है मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैं बिल्कुल संतुष्ट हो गया हूँ, तो मैं संतुष्ट हो गया हूँ या हो चुका हूँ, अगेन इट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो आई हैव बीन सेटिस्फाइड। सो बीन संतुष्ट मतलब सेटिस्फाइड, और होना इज बी और बी की थर्ड फॉर्म बीन। तो मैं लेट हो चुका हूँ, आई हैव बीन लेट। मैं सेटिस्फाइड हो चुका हूँ, संतुष्ट हो चुका हूँ, आई हैव बीन सेटिस्फाइड। अब हम इसका प्रयोग सीखते हैं शुड के साथ। शुड का प्रयोग होता है जब चाहिए आता है और शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, यानी बी की फर्स्ट फॉर्म बी का ही हमने प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे हम बोलते हैं कि हम सबको पंक्चुअल होना चाहिए, समय का पाबंद होना चाहिए। सो वी ऑल शुड बी पंक्चुअल। बी होना चाहिए, चाहिए के लिए शुड और होने के लिए बी, तो शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म, इसलिए हमने बी का प्रयोग किया। सो वी ऑल शुड बी पंक्चुअल, हम सबको पंक्चुअल होना चाहिए, हम सबको विनम्र होना चाहिए। वी ऑल शुड बी पोलाइट, पोलाइट माने विनम्र, सो वी ऑल शुड बी पोलाइट। तुम्हें वहां समय पर होना चाहिए था, तुम यहां क्या कर रहे हो, तुम्हें वहां समय पर होना चाहिए था। सो यू शुड हैव बीन देयर ऑन टाइम।
सो यू शुड हैव, चाहिए था जब आता है तो हम शुड हैव का प्रयोग करते हैं, और शुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी बी की थर्ड फॉर्म बीन का प्रयोग होगा। तो यू शुड हैव बीन देयर ऑन टाइम। अब जैसे हम बोलते हैं कि एक्टिंग कौन कर सकता है, तो एक्टिंग कोई भी कर सकता है, कोई भी एक्टर हो सकता है। सो कोई भी व्यक्ति एक्टर हो सकता है, एक्टर बन सकता है। तो होने की अंग्रेजी बी, सकता है जब आता है तो कैन का प्रयोग होता है, और कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सो एनीबडी यानी कोई भी व्यक्ति, एनीबडी कैन बी एन एक्टर। सो एक्टर हो सकता है, होने के लिए बी, और फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाई, क्योंकि कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। सो एनीबडी कैन बी एन एक्टर। अब नेक्स्ट सेंटेंस में हम बी का प्रयोग कुड के साथ सीखेंगे। जैसे तुम विजेता हो सकते थे, विजेता की अंग्रेजी विनर। तो तुम विजेता हो, होना मतलब बी, और सकते थे के लिए कुड। कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सो यू कुड बी द विनर, तुम विनर हो सकते थे। तुम वहां हो सकते थे, यू कुड बी देयर। अब इसी तरह से अगर हम इसको पास्ट कंटिन्यूअस में यूज करें, जैसे पहले भी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एग्जांपल्स लिए हैं, अब एक पास्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल ले लेते हैं। ही वॉज बीइंग फेमस, यानी वह फेमस हो रहा था। अब रहा था के लिए कंटिन्यूअस आ गया वॉज वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो इसलिए हमने बी के साथ आईएनजी लगा के इसको बीइंग किया। सो ही वॉज बीइंग फेमस, वह फेमस हो रहा था। आई वॉज बीइंग लेट, मैं लेट हो रहा था। तो होना मीन्स बी, और रहा था यानी पास्ट कंटिन्यूअस की सेंस है, इसलिए हमने कंटिन्यूअस में से बीइंग करके यूज किया। आप लोगों को कमेंट करके इस वाक्य की अंग्रेजी बतानी है। हर व्यक्ति सफल हो सकता है। आई होप आपको बी का यूज बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और आप इसको यूज करके अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन को और बेहतर बनाएंगे। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। थैंक यू।